चलिए दोस्तों, एक बार फिर से इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व किया था 1 to 151 क्वेश्चन, 1 to 51 सॉरी, और फिर हमने सॉल्व किया था 52 से 100 के बीच में। अब हम जो सॉल्व करेंगे इसका जो हिंदी पार्ट, जो एक मुख्य पार्ट भी है राजभाषा, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए हम उस पार्ट पे चलते हैं और 101 to 110 तक सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये 10 क्वेश्चन कैसे हैं। क्योंकि अगर आप किसी पार्ट में फंस जाते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो ये जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपको आपके मंजिल तक ले जाएगी। तो चलिए और सॉल्व करते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये सारे एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो देख रहे हैं वो मतलब मान लीजिए कि आप सही देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 101 संघ की राजभाषा क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया? इट्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी लिपि में हिंदी। तो जो सही आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द फुल फॉर्म ऑफ OLIC, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, ठीक है। जो राभाषा का विस्तार रूप क्या है? तो यहाँ पे राजभाषा कार्यान्वयन समिति होता है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो है वो D नंबर पे है। ध्यान से आप देखेंगे ऑप्शन को, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, एज पर OLIC कर्नाटका इज इन देयरफॉर। तो जो इस सवाल है कि ये भाई कर्नाटका को जो किस रीजन में आता है, तो कर्नाटका जो आता है वो C रीजन में आता है, जैसे कि आपको पता ही होगा, ठीक है। ABC जो है वो 3 रीजन बनाए गए हैं। बी में बेसिकली हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, ए में जो है बेसिकली हिंदी से भाषी क्षेत्र हैं, और बी में जो है वो पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, ये जो बेसिकली जो बीच वाले हैं जिनको हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और दूसरे उनके जैसे कि पंजाबी है या फिर गुजराती है, महाराष्ट्री है, तो वो वाले लैंग्वेज वाले यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आप किसी तरह भी रिलेट कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का यहाँ पे अर्थ ये है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि इस पे मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो मैं सोचूंगा कि इस टॉपिक मतलब 2 टॉपिक हैं। एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज के जो क्षेत्र हैं उनके लिए एक इजी वीडियो बनाया जाए, और दूसरा एक है जो ऑफिशियल लैंग्वेज कोर्सेज जो होते हैं ना, उन पे एक वीडियो बनाने की इच्छा है। तो आप इसे अगर पसंद करते हैं या आप कमेंट करते हैं कि हाँ भाई इस पे बनाया जाए और इजी ट्रिक्स दिए जाएं, तो इट इज़ क्वाइट बेटर फॉर यू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 104 है, स्टेशन पर नाम बोर्ड का क्रम होना चाहिए। तो जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, इसका ट्रिक है RHE, ठीक है, यानी कि रीजनल हिंदी और इंग्लिश है। तो ये जो ऑप्शन है ये यहाँ ए पे ही उपलब्ध है, तो इसका सही आंसर ए होगा, स्थानीय हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 है, डैश वर्ष में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड इन। तो जो सही आंसर होना चाहिए 1963, ठीक है, और अमेंडेड 1963। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो पास किया गया था वो 10 मई 1963 को पास किया गया था, ठीक है, और 1967 में संशोधित हुआ था, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और एक और मैं बात बताना चाहूँगा जो अक्सर आ रहे हैं सवाल, कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से लागू की गई थी? तो पता ही होगा कि जो 3(3) है वो बाइलिंगुअल है, और जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1965 को लागू किया गया था। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो अक्सर आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 106 है, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर जो होगा ना वो होगा DRM, ठीक है, बिना किसी डाउट के। राजभाषाओं की कुल संख्या कितनी है? यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर 22 भाषाएं हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 108, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो ये एक आजकल कंफ्यूजिंग वाला सवाल हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये ऑप्शन सी को ही चूज करने के लिए कहूँगा। तीन तीन पाठ्यक्रम ये किए जाते हैं। एक और है पारंगित है, जिसके बारे में मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, पर जो ऑफिशियली है वो तीन ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिकंदराबाद के साइड से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप 4 मारें, क्योंकि उनके ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पे 4 का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो अगर आप बाकी जगहों पे हैं, या फिर आप साउथ वेस्टर्न रेलवे में हैं, वेस्टर्न रेलवे में हैं, सेंट्रल रेलवे में हैं, या फिर NWR या नॉर्दर्न रेलवे या इस इलाके में, तो आप जो ऑफिशियल लैंग्वेज को जो कोर्सेज हैं वो 3 मारेंगे, ठीक है। यही मैं कहना चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे सुपर हिट क्वेश्चन यही है। देखिए 109, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इससे हल्का सवाल कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। यह है 14 सितंबर। 14 सितंबर, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है। क्योंकि जो संसद में जो संविधान सभा थी ना, उसने 14 सितंबर 1949 को भाग 17 को एडॉप्ट किया था, पारित किया था, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो जो है वो है नेपाली है, ठीक है। इसका सही आंसर नेपाली है। तो ये हिंदी फटाफट समाप्त हो गया। चलिए एक दो बातें आपको मैं बताना चाहूँगा। ये क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 108 जो ये पाठ्यक्रम है ना, इनके बारे में एक दो महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। जो हिंदी कोर्सेज होते हैं वो प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ होते हैं। इसके अलावा जो होता है वो पारंगत होता है, ठीक है। ये 4 कोर्सेज हैं एक्चुअली, लेकिन जो ऑप्शन है उसके हिसाब से, और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप 3 मारें। इसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ये सवाल भी आ चुका है कि केंद्र सरकार के जो ऑफिशियल एम्प्लॉई हैं, कैडर जो है, उनके लिए लास्ट जो एग्जामिनेशन कौन सा है। तो फिर बहुत सारे जगहों पे होम मिनिस्ट्री ने लिखा है कि ये प्राज्ञ है, पर जो साउथ के कुछ जोनल रेलवे हैं, वहाँ पे जो उनके ऑफिशियल लैंग्वेज के जो डॉक्यूमेंट मैंने देखे हैं उसके हिसाब से वो पारंगत मानते हैं। तो इसलिए मैंने बोला आपको कि अगर आप साउथ सेंट्रल रेलवे के हैं या फिर वेस्टर्न साउथर्न रेलवे के हैं, तो आप ज़रूर से 4 मारें, और लास्ट अगर कोर्स पूछा जाए तो फिर आप पारंगत को एडवाइस करें, ठीक है। ये जो राजभाषा पर जो कार्यक्रम बनते हैं वो होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो यही कुछ थे, और आपको पढ़ना चाहिए, हिंदी के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये इजी सवाल होते हैं और ये आपको काफ़ी अच्छा नंबर्स दिला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप हिंदी पे अगर जोर देते हैं तो आपको 10 में से 8-9 सवाल तो निकल ही जाएंगे, शायद ही कोई मिस हो जाए। पर मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको थैंक यू बोलते हुए, थैंक यू सो मच। और आप इसी तरह तैयारी करते रहें, हमारे साथ बने रहें। अगर आपको लगता है अच्छा ये चैनल, तो आप ज़रूर से इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।